2019 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। ऐसे में बिहार का एनडीए अपना सीट शेयरिंग तो कर लिया है, लेकिन उम्मीदवारों का नाम अभी तक नहीं बताया है। वहीं महागठबंधन में 7 घटक दल हैं और इनका सीट समझौता अभी तक नहीं हो पाया। अब जो बिहार की राजनीति है, इस पर पूरे देश की नज़र है, कारण यहाँ की जो 40 सीटें हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है केंद्र के में किसी को सत्ता पर बैठाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आपको बिहार के सियासत से जोड़ रहा है। ऐसे में जीतन राम मांझी के सुर बदल रहे हैं और वो शायद लगातार वार करना चाह रहे हैं एनडीए खेमे पर, क्योंकि एनडीए ने सीट शेयरिंग कर लिया है और 6 सीटें लोजपा को दी है। जब से 6 सीटें लोजपा को दी गई थी, उसके बाद महागठबंधन में मांझी का बोल बदल रहा था और वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें भी एक सम्मानजनक सीटें मिलेगी और यही कारण था कि वो लगातार आरएलएसपी को आड़े हाथ ले रहे थे। अब जब अहम बैठक हो गई है दिल्ली में, उसके बाद कई चेहरों पर नाराज़गी नज़र आ रही थी। महागठबंधन के तरफ से कोई बोलना नहीं चाह रहा था। अब धीरे धीरे जब आज जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर अपने सीट का जो फॉर्मूला है वो बता दिया कि किसके हिस्से में कौन सी सीट गई है, इसके बाद बमक गए जीतन राम मांझी और बोलने लगे कि दम है तो उम्मीदवारों के नाम का उजागर करें। इस पर जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि आप लोग कब सीट बंटवारे को लेकर सामने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब ये अपनी उम्मीदवारों के नाम बताएंगे। उसके बाद जब संवाददाताओं ने मांझी से पूछा कि आप कब अपने उम्मीदवारों का नाम बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग बताएंगे उसके तुरंत बाद हम निश्चित तौर पर बता देंगे। खैर, अब जब जीतन राम मांझी गर्म हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि जीतन राम मांझी इस उम्मीद पर बैठे हैं कि जब एनडीए अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगा, उस वक्त उस हिसाब से उम्मीदवारों की लिस्ट को देखते हुए वो अपने हक को वापस से महागठबंधन से मांगे। आपको बता दें कि कयास लगाया जा रहा था और सूत्र भी बता रहे थे कि महागठबंधन जीतन राम मांझी को 1 सीट से ज़्यादा नहीं देने वाली है। वहीं जीतन राम मांझी पहले लगातार कह चुके हैं कि आरएलएसपी से ज़्यादा दो या बराबर दो। आपको बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके कहा था कि आपस में सीट को लेकर न लड़े, हमें चुनाव जीतना है, एनडीए के खिलाफ जीतना है। ये आम चुनाव फिर होगा या ना होगा इसका आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सीट समझौते में ही हम फंसे रहें तो बाजी एक बार फिर सत्ता में बैठी एनडीए ले जाएगी। खास तौर पर यह ट्वीट जता रहा था कि ये ट्वीट तेजस्वी ने जीतन राम मांझी के लिए किया है। अभी जब सीट समझौता नहीं हो पाया है, ललकार रहे हैं लगातार जीतन राम मांझी, तो ये संकेत दे रहा है कि जीतन राम मांझी के अंदर अभी भी एक उम्मीद बनी हुई है कि जब एनडीए अपने प्रत्याशियों का नाम उजागर करेगा, उसके बाद कहीं उनकी जो सीट है उसका लिमिट बढ़ा दिया जाए और 1 सीट से ज़्यादा उन्हें दिया जाए। जीतन राम मांझी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि जिस वक्त वो एनडीए में थे, लगातार विपक्ष उन्हें बड़ा नेता कह रहा था। उसके बाद उनके बोल बदले और उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार जब एनडीए में आए तो हर किसी को लगने लगा कि नीतीश कुमार बड़ा चेहरा हैं और उन्हें सीट इन लोगों से ज़्यादा मिलेगी, अपेक्षाएं बढ़ गई थी। इसीलिए जीतन राम मांझी महागठबंधन में आ गए, आरएलएसपी भी महागठबंधन में आ गए। अब सीटों का समीकरण नहीं बैठ पाया है, ऐसे में लगातार वार कर रहे हैं एनडीए खेमे पर जीतन राम मांझी और कह रहे हैं कि हिम्मत है तो उम्मीदवारों के नाम बताओ। अब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि आने वाले समय में जीतन राम मांझी के इस बयान पर एनडीए कैसे पलटवार करता है, या फिर जीतन राम मांझी के ललकारने के बाद जल्द से जल्द एनडीए अपने उम्मीदवारों के नाम को घोषित कर देता है। कर देना चाहिए। अगर इतनी गुजारिश कर रहे हैं तो कहीं इनके उम्मीदवारों की लिस्ट को जाहिर करने के बाद जीतन राम मांझी के 2-4 सीटें बढ़ जाए तो क्या कहना, प्रतिद्वंदी मजबूत हो जाएगा और जो पार्टी हम खत्म होने के कगार पर है, 1 सीट मिलेगी तो क्या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी कह चुके हैं 1 सीट मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस पार्टी को जिंदा रखने के लिए एक अपील कर रहे हैं इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे बिहार के साथ, भारत की राजनीति से। धन्यवाद।